तो हेलो गाइस, मैं हाजिर हूँ 11th एपिसोड के साथ। पिछले वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था शियान लूफान के साथ मिलकर ग्रीन लोटस स्टाइल 9 पावर का यूज करते हैं और लूफान उसे शाइनिंग टीम पर अटैक करता है और तभी वो सभी लोग खत्म हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तभी लूफान शियान से पूछता है, क्या तुम डरी हुई हो? शियान सोचते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि मास्टर मेरी इतनी परवाह करेंगे और वो मेरा इतना ध्यान रखेंगे। शियान कहती है, नहीं मास्टर, मैं आपके होते हुए कैसे डर सकती हूँ। लूफान कहता है, चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम जाकर शाइनिंग स्टार के सभी टोकन को कलेक्ट करो जाकर। शियान कहती है, जी मास्टर, जितने लोग भी मारे गए हैं उन सभी के टोकन यहीं कहीं आसपास पड़े होंगे और तुम जाकर उन सभी टोकन को मेरे पास लेकर आओ। शियान क्यूट सा मुंह बनाते हुए मन में कहती है, मास्टर मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं सच में डरी हुई हूँ। लूफान पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? शियान कहती है, जी मास्टर, मुझे एक प्रॉब्लम है क्योंकि मैं सच में डरी हुई हूँ। लूफान कहता है, डरना बंद करो, जाओ सभी टोकन को कलेक्ट करो। लेकिन तभी शियान टोकन कलेक्ट करने के लिए वहाँ चली जाती है और कहती है, मास्टर को तो जरा भी तरस नहीं आता मुझ पे। तभी लूफान सोचते हुए कहता है, अगर ये लड़की ऐसा ही करती रही तो इसकी कल्टीवेशन कभी इंक्रीज नहीं होगी और इसकी कल्टीवेशन जितनी की उतनी रह जाएगी। तभी लूफान सारे टोकन को कलेक्ट करके लूफान के पास आती है और कहती है, मास्टर ये लीजिए टोकन, जिनमें से कुछ फॉरेस्ट टोकन है और कुछ ट्रैकिंग टोकन है और मैंने वहाँ के सभी टोकन को कलेक्ट कर लिया। लूफान कहता है, तुम ऐसी चीज करने में काफी माहिर हो और बाकी तुमसे कुछ नहीं हो सकता। शियान कहती है, मास्टर आपका धन्यवाद, मैं ऐसे ही आपके लिए काम करती रहूंगी और मैं कुछ कर ही कहाँ सकती हूँ। लूफान कहता है, ये सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन तुम कोशिश करोगी तो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा पाओगी और काफी आगे तक जाओगी, लेकिन अगर तुम ऐसे ही फालतू बातें करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। शियान कहती है, मास्टर मेरा मतलब ये नहीं है, मैं कोशिश करूंगी और अपनी कल्टीवेशन को काफी इंक्रीज भी करूंगी, लेकिन मास्टर आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं है और मैं आपसे फालतू बातें नहीं करूंगी। तभी लूफान ट्रैकिंग टोकन को खोलता है, जिसे देखकर शियान कहती है, मास्टर इतने सारे ग्रीन मार्क क्यों है? लूफान कहता है, क्योंकि टियांची के मास्टर यान ने एक्सेस टीम और श्राइन टीम के साथ पार्टनरशिप की है ताकि वो लोग हमें मार सके और उन सभी को ट्रैकिंग टोकन दे दिया ताकि वो लोग पता लगा सके कि हम लोग कहाँ हैं। शियान कहती है, टियांची श्राइन के लोग इतने हरामी कमीने हैं, जैसा कि आपने बताया था, आपने सही बताया था, वो लोग सीधा बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग सीधे नहीं है, वो लोग भी सभी की तरह है। लेकिन मास्टर मैं आपसे आपकी बात सुनूंगी और किसी की बात नहीं सुनूंगी, वो लोग सिर्फ अपने मतलब से बोलते हैं। लेकिन ये सब तो ठीक है, अब हमें इन टोकन से काफी ज्यादा मदद मिल सकती है क्योंकि टियांची श्राइन ने जिन शिकारियों को हमें मारने के लिए भेजा है पर अब वो खुद ही शिकार बनने वाले हैं। तभी दूसरी तरफ हम एक पेड़ को देखते हैं जहाँ पर एक्सेस टीम के कुछ लोग आए हुए थे और वो लोग हमें बताते हैं ट्रैकिंग के हिसाब से सबसे बड़े पेड़ में एक होल है जहाँ हमें कुछ टोकन मिलेंगे। तभी एक स्टूडेंट बताता है कि अंदर ध्यान से जाना, क्या पता वहाँ पहले से ही कुछ लोग मौजूद हो। तभी एक लड़का कहता है, हमें नहीं लगता कि हम सभी लोगों को वहाँ कोई मार सकता है क्योंकि हम बहुत सारे हैं और वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लोग होंगे जिन्हें हम बहुत ही आसानी से मार देंगे और उन सभी टोकन को कलेक्ट कर लेंगे। तभी एक्सेस टीम का एक मास्टर कहता है, चलो हम सभी अलग हो जाते हैं क्योंकि अलग होने पर टोकन ढूंढने में काफी आसानी होगी और अगर साथ में मिलकर टोकन ढूंढेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। उसका स्टूडेंट कहता है, जी मास्टर मैं समझ गया। तभी एक्सेस के मास्टर को एक टोकन दिखाई देता है। तभी उनका मास्टर सोचते हुए कहता है, नहीं हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और तभी सभी से कहता है कि जल्दी यहाँ से सभी लोग निकलो और तभी देखते कि वहाँ पर ट्रैप बिछे थे जिसमें सभी लोग फंस जाते हैं और तभी एक लड़का पीछे मुड़कर देखता है जो कि काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वहाँ पर शान आ चुकी थी और तभी बाहर से देखते हैं कि पेड़ के अंदर से आवाजें आने लगती है और जब अंदर देखते तो शान ने सभी लोगों को मार दिया था। तभी शान कहती है, मास्टर ने मुझे अपने एरे पावर को दी जिसमें मैंने उन सभी को कैद कर दिया और बहुत ही आसानी से उन सबको मार दिया। अब तो ऐसा लगता है कि मैं काफी पावरफुल हो गई हूँ और अब मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, लेकिन केवल मास्टर को छोड़कर। तभी लूफान आता है और शान से कहता है, तुमने काफी अच्छा काम किया और अब इन सभी के टोकन तुम कलेक्ट कर लो। शान कहती है, जी मास्टर मैं कलेक्ट कर लूंगी। और तभी हम 2 मंथ के बाद का सीन देखते हैं। शान और लूफान ने फॉरेस्ट टोकन से अपना बैग पूरा फुल कर लिया था और वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार थे। तभी लूफान शान को देखते हुए मन में कहता है, अब मुझे लगता है कि मैं एरे पावर को शान को सिखा दूं जिससे इसकी कल्टीवेशन में इंक्रीजमेंट आएगी। तभी लूफान कहता है, चलो हटाओ छोड़ो, क्योंकि ये लड़की अभी इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि ये एरे पावर को सीख सके। तभी शान मन में सोचते हुए कहती है, मास्टर काफी दयालु है लेकिन वो बहुत चालाक भी है। और तभी शान लूफान से कहती है, मास्टर क्या आपको पता है श्राइन के लोग दूसरी तरफ से इधर आ रहे हैं? लूफान कहता है, हाँ मुझे पता है। तभी लूफान शान से कहता है, तुम अपनी कल्टीवेशन को धीरे धीरे इंक्रीज करो क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए अगर आपकी कल्टीवेशन
काफी अच्छी होगी तो आप किसी भी हार्ड काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हो, और अगर आपकी कल्टीवेशन अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। शियान कहती है जी मास्टर, मैं समझती हूँ। शियान सोचते हुए कहती है मास्टर को तो हर चीज की नॉलेज है और वो काफी तेज भी है और उनकी कल्टीवेशन का तो कोई जवाब ही नहीं, लेकिन पता नहीं मैं कब ऐसी बनूंगी और पता नहीं कब मेरे ऐसे दिन आएंगे और जब मैं भी एक पावरफुल गर्ल बन जाऊंगी और मुझे भी कोई जल्दी हरा नहीं पाएगा। अब से मैं भी अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में लग जाऊंगी क्योंकि मैं भी एक दिन मास्टर के जैसे बनना चाहती हूँ। तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि एक्सेस टीम के और भी लोग आ चुके थे और वो लोग कहते हैं बाकी के लोग यहाँ से कहाँ गए, और तभी वो लोग भी उस पेड़ के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी वो लोग भी उस एरे पावर में कैद हो जाते हैं। तभी उनके साथ का एक मास्टर कहता है हमने भी बहुत बड़ी गलती कर दी और शायद पहले वाले लोगों का भी यही हुआ होगा। तभी लुफान शान से कहता है जाओ अब इन सभी को तुम मार दो और उन सभी के टोकन कलेक्ट करके मेरे पास लेकर आओ। और तभी उन सभी लोगों को शान मार देती है और उनके टोकन कलेक्ट करके लुफान के पास ले आती है। शान लुफान से कहती है मास्टर अभी हमें सिर्फ 3 दिन हुए हैं और हमने 76 टोकन कलेक्ट कर लिए हैं, अब केवल 24 ही टोकन बचे हुए हैं। लुफान शान से कहता है कोई जल्दी नहीं है, अभी तुम्हें इन दिनों में अपनी कल्टीवेशन को और भी इंक्रीज करना है ताकि तुम एक बेहतर बन सको। और लुफान शान से कहता है जब तुम एक स्ट्रांग लड़की बन जाओगी तब हम 24 टोकन को कलेक्ट करने के लिए जाएंगे और उन सभी टोकन को भी कलेक्ट करेंगे। शान कहती है जी मास्टर, मैं अपनी कल्टीवेशन को और भी इंक्रीज करूंगी ताकि मैं एक बेहतर लड़की बन सकूं। और तभी शान और लुफान अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए एक जगह बैठ जाते हैं और वो अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने लगते हैं और उन लोगों को अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करने में 4 दिन लग जाते हैं। और तभी हम 4 दिन के बाद का सीन देखते हैं। तभी शान और लुफान 2 लड़कों को पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं तुम अपने टोकन को मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, अगर तुम अपने टोकन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। जिस पर वो दोनों लड़के कहते हैं ये लीजिए मुझसे टोकन और मुझे यहाँ से जाने दीजिए, और वो लोग अपने टोकन देकर वहाँ से भाग जाते हैं। शान लुफान से कहती है मास्टर ये लोग तो कितना डर गए हम लोगों से, जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। तभी शान लुफान से कहती है मास्टर अब तो हमारे 100 टोकन हो गए हैं और मैं अब जानना चाहती हूँ कि हम किस तरह के रिवॉर्ड को पा सकते हैं, और अब मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि अब ये सब खत्म हो गया। पर मास्टर क्या हम इन टोकन से अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं? लुफान कहता है मैं ट्राई कर सकता हूँ, और ऐसा कहते हुए वो उन टोकन को आसमान में फेंकता है जिसमें से एक एनर्जी रिलीज होने लगती है और उसे लुफान देखते हुए कहता है नहीं मैंने कुछ गलती कर दी है। तभी लुफान अपनी पावर से टोकन के पावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तभी शान पीछे से आवाज देती है और कहती है मास्टर मुझे ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं धीरे धीरे कहीं और जा रही हूँ, मास्टर प्लीज मुझे बचाइए। और तभी लुफान उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तब तक शान वहाँ से गायब हो चुकी थी। लुफान कहता है पता नहीं वो कहाँ गई और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या। लेकिन तभी लुफान धीरे धीरे समझ जाता है और कहता है मैंने पावर्स ऑफ रूल्स को तोड़ा है। और तभी से यहाँ से सभी लोग चले गए और उन्हीं के साथ शान भी वापस चली गई। डोर के उस पार लगता है पावर ऑफ रूल्स ने सभी लोगों को बाहर भेज दिया है जिसमें शान भी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। तभी लुफान अपने सिस्टम से कहता है मुझे बताओ मैं यहाँ से जल्दी कैसे निकल सकता हूँ। सिस्टम कहता है आपने उन टोकन को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब जब तक आप 100 टोकन को कलेक्ट नहीं कर सकते तब तक यहाँ से आप नहीं निकल सकते, और जब आप 100 टोकन कलेक्ट कर लेंगे तब आप यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। जैसे ही आप 100 टोकन कलेक्ट करेंगे वैसे ही सीक्रेट फॉरेस्ट आपको खुद ही बाहर छोड़ देगा और तब आप पूरे सीक्रेट लैंड पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। तभी लुफान कहता है मुझे रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है, अगर शान को कुछ होता है तो ताइबा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तभी लुफान अपनी की पावर यूज करते हुए कहता है चाहे कुछ भी हो लेकिन मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा शान को बचाने के लिए, और मुझे किसी भी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है। तभी हम दूसरी तरफ सीक्रेट डोर को देखते हैं जो कि खुल गया था और उसमें से बहुत से लोग वापस आ गए थे जिसमें शान भी थी जो कि वापस आ गई थी। तभी सभी लोग एक दूसरे से कह रहे होते हैं मेरे टोकन एक लड़के ने छीन लिया जो कि तंगशुआन लेवल के दायरे का था और उसी ने हम सभी के टोकन छीने हैं। तभी टियांची के मास्टर शान को देखते हुए हंसते हैं और कहते हैं आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। वो आदमी कहाँ है जो तुम्हारे साथ में था, क्या वो अभी भी सीक्रेट फॉरेस्ट में है? तभी शान सोचते हुए कहती है मैं बेकार हूँ और मुझे मतलब भी नहीं होना चाहिए था। अगर मैं टोकन की कल्टीवेशन को पाने के लिए लुफान से ना कहती तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। मैंने
मैंने खुद ही अपनी मौत को दावत दी है। मास्टर यान शान से कहते हैं, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो तुम यहाँ मारी जाओगी। तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा कि तुम मुझे बता दो। शान कहती है, मेरी सिस्टर एक हाफ एम्परर है और वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मास्टर यान कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरे ही लेवल पे है और वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। शान कहती है, मेरे सिस्टर के मास्टर जो यहाँ आए थे वो एक ग्रेट एम्परर है और अगर तुमने मुझे कुछ किया तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मास्टर यान चौंक जाते हैं और कहते हैं, तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी पीछे कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, उसकी सिस्टर एक हाफ एम्परर है और उसका मास्टर एक ग्रेट एम्परर है और इसकी बहन शॉट चलाने में काफी ज्यादा माहिर है। उसने पता नहीं अब तक के कितने लोगों को मारा होगा। तभी एक्सेस टीम का एक लड़का कहता है, मैंने भी सुना है उसके बारे में। तभी मास्टर यान उस लड़की का गला छोड़ देते हैं और पीछे खड़े एल्डर म्यू से कहते हैं, एल्डर म्यू आपको क्या लग रहा है, क्या वो लड़की सच कह रही है। एल्डर म्यू कहते हैं, मुझे नहीं पता कि वो सच बोल रही है या झूठ। तभी मास्टर यान शान का फिर से गला पकड़ लेते हैं। तभी एक लड़का मास्टर यान से कहता है, मास्टर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं क्योंकि उसकी सिस्टर एक हाफ एम्परर है लेकिन वो काफी पावरफुल है और उससे स्वॉर्ड का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तभी उसके साथ खड़ा लड़का कहता है, जी मास्टर मैं भी उसके बारे में जानता हूँ और लुंगवांग शहर में हर कोई उसके बारे में जानता है और सभी उससे डरते भी हैं। और मास्टर ताइबाई ने 10 दिन पहले लुंगवांग शहर में काफी ज्यादा तबाही मचाई थी जिसमें पता नहीं कितने लोग मारे गए। तभी मास्टर यान शान को नीचे फेंक देते हैं और सोचते हुए कहते हैं, लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैंने इस लड़की को मार डाला तो इसकी सिस्टर और इसके मास्टर मुझे मारने के लिए जरूर आएंगे जिनका मुकाबला मैं नहीं कर पाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा। मैं ये गलती नहीं कर सकता। तभी मास्टर यान शान से कहते हैं, उस लड़के से तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। जिस पर शान कहती है, वो मेरे सिस्टर के मास्टर है और मेरे भी मास्टर है। तभी शान मन में सोचते हुए कहती है, जब मेरे मास्टर वापस आएंगे तो इन सभी लोगों को मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये मास्टर यान मुझे मारना चाहता है, शायद ये काफी ज्यादा डर गया है। तभी दूसरी तरफ लुफाइन अपनी पावर का यूज करके उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था और तभी अपने सिस्टम से कहता है, मुझे बताओ मैं कितनी देर में उस डोर को खोल सकता हूँ ताकि मैं शान को वापस ले आऊँ। सिस्टम कहता है, इस पावर से आपको पूरा दिन लग जाएगा उसे वापस लाने में। लुफाइन सोचते हुए कहता है, एक दिन तो बहुत ही ज्यादा है और तब तक वो लोग तो शान को मार भी देंगे। तभी लुफाइन एक कल्टीवेशन गोली खाता है और कहता है, अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे ये करना ही होगा जिससे मैं शान को बचा सकूं। तभी वो गोली खाने के बाद लुफाइन के पास से एक रेड कलर की पावर रिलीज होने लगती है और तभी लुफाइन मन में कहता है, शान बस तुम मेरा थोड़ी ही देर वेट करो, मैं तुम्हें वहां लेने के लिए आ रहा हूँ। तभी देखते हैं कि लुफाइन की पावर से वो सीक्रेट डोर खुलने लगा था और तभी सीक्रेट डोर के उस तरफ के लोग कहते हैं, इसके अंदर कोई तो है जो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। तभी दूसरी तरफ खड़े कुछ लोग कहते हैं, लगता है कि अब टाइम खत्म हो गया है। लेकिन तभी एक लड़का कहता है, ऐसा नहीं है, अभी भी 7 दिन बचे हैं इसे खुलने में। जिस पर तीसरा लड़का कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा है और ये 10 दिन होने से पहले कैसे खुल सकता है। तभी मास्टर यान उस गेट को देखते हुए कहते हैं, सीक्रेट फॉरेस्ट कहाँ है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा और यहाँ हो क्या रहा है। तभी मास्टर यान एल्डर म्यू से कहते हैं, वो लड़की कहाँ है जिसे मैंने पकड़ा था। एल्डर म्यू कहते हैं, मुझे नहीं पता कि वो लड़की कहाँ गई। मास्टर यान कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे जाने देने की। तभी मास्टर यान अपनी पावर का यूज करते हुए कहते हैं, मुझे तो पहले तुम्हारे पैर तोड़ देने चाहिए क्योंकि तुम इधर उधर कुछ ज्यादा ही भटकते हो। तभी दूसरी तरफ सीक्रेट फॉरेस्ट में हम देखते हैं कि शान वहाँ वापस आ गई थी। शान मन में सोचते हुए कहती है, मैं यहाँ वापस कैसे आ गई। और तभी शान के पीछे एक धमाका होता है जिसकी वजह से शान जमीन पर गिर जाती है। शान कहती है, मुझे तो लगता है मैं काफी कमजोर हूँ, मैंने बहुत कोशिश की अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रही। तभी शान कसम खाते हुए कहती है, जब तक मेरी कल्टीवेशन इंक्रीज नहीं हो जाती तब तक मैं बहुत मेहनत करूंगी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने में। और तभी नीचे भी एक धमाका होता है लेकिन तभी लुफाइन आकर वहाँ शान को पकड़ लेता है। शान कहती है, मास्टर आप वापस आ गए। लुफाइन कहता है, शान तुम्हें याद है तुमने अभी क्या कहा, तुमने कहा कि अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में पूरी मेहनत करोगी और उसमें अपनी पूरी जान लगा दोगी। तो ये बात तुम याद रखना, अब तुम कभी पीछे मत हटना जब तक अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज नहीं कर लेती हो। और यहीं से हमारे इस एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।